गई तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्कता नजर आई। हर तरफ सिक्योरिटी से लेकर अर्धसैनिक बल हो, हमारे कांस्टेबल, एसआई, एसीबी, डीएम, डीसीपी महोदय, हर कोई राउंड में नजर आया हुआ तो दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा को लेकर सतर्क नजर आई। ये देखिए, मैं भूतेश्वर मंदिर के बाद गीता कॉलोनी से हम पहुंचे हैं। इस वक्त समुदाय भवन कांति नगर जो मंडी वाला है, यहाँ पर देखिए पुलिस व्यवस्था पूरी की गई। तो सिक्योरिटी चाहे वो लेडीज पुलिस हो, हर तरीके से सुविधा महिलाओं के लिए की गई। आइए मैं दिखाता हूँ कि अंदर जो चाहिए, देखिए समुदाय के अंदर कितनी अच्छी सुविधा की गई है। और यहाँ पर भूतेश्वर मंदिर हो तो व्यवस्था की गई, देखिए भंडारा भी, और देखिए यहाँ पर एक बनाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। छठ महापर्व पूर्वांचल वासियों का एक यही त्योहार सबसे बड़ा साल में आता है। तो सवाल होता है, देश की राजधानी दिल्ली में ताज इंक्लेव पहुंचा, गीता कॉलोनी पेट्रोल पंप पहुंचा, पीने के पानी के लिए महिलाएं तरसती नजर आई हैं। ये छठ महापर्व है, ये दिल्ली सरकार की सुविधा है। पुलिस विभाग पूरा कार्य कर रहा है, अधिकारी महोदय राउंड लगा रहे हैं। तो वहां पर ना पीने की पानी की व्यवस्था हो पा रही है, एक लेट्रिन बाथरूम, क्योंकि रात भर 3 दिन से ये अपना व्रत रखे हैं तो सुबह तक फिर रहेंगे। तो जैसे तैसे डीएम को फोन किया जा रहा है, एसडीएम को किया जा रहा है, तो ये ऑर्डर कर दिया गया, अभी मंगा रहे हैं। तो 5 बजे तक वहां मौजूद रहा तो कोई सुविधा नहीं हो पाई है। ये भूतेश्वर मंदिर और समुदाय भवन नवीन चौधरी दीपू ने यहाँ पर भंडारे से लेकर और इन भाइयों के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा पूर्वांचल वासियों से, क्या कितनी सुविधा कौन कर रहा है। सर, सबसे पहले आज की बात पर आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ का माहौल देखा, बड़ा अच्छा आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे आज महापर्व? सबसे पहले मैं आज की बात परिवार आप लोगों को शुभकामनाएं देता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल की तरफ से समस्त पूर्वांचल वासियों को जो दिल्ली प्रदेश में रह रहे हैं, बाहर से आके मजदूरी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हुए इस महापर्व को मना रहे हैं जी, उन सभी को मेरी तरफ से और हमारे पूर्वांचल छठ पूजा समिति की तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा आप पूर्वांचल वासियों को इस वर्ष मिल रही हैं? मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से परेशानियों के अलावा और कोई सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि आप ये जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सारे दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग हैं। कोई सब्जी की रेडी लगाता है, कोई सिलाई करता है, कोई कटिंग करता है, इस तरह के लोग हैं। इन लोगों ने पिछले 1 महीने से अपना काम धंधा छोड़ के, बिल्कुल, जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, महाराणा प्रताप पार्क, उसमें छठ पूजा आप बताइए, क्या इस भारत देश में बिहार यूपी के लोगों को अपना पर्व मनाने का अधिकार भी नहीं है क्या? क्यों नहीं है? ये देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दे के गए थे, वो इतना भी इनको अधिकार नहीं देता कि अपनी आस्था प्रकट करे और अपने त्योहार मना सके। क्या मतलब पार्क को लेकर के क्या ऐसा हुआ था, क्या आप जो हमें संक्षेप में बताएंगे? पार्क को लेकर मैं आपको सारी बातें संक्षिप्त में बताता हूँ। ये रामवीर जी भाई साहब हैं, ये मेरे पास एक बार आए, इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि पिछले जब से कोविड का टाइम गया तो यमुना किनारे दिल्ली सरकार द्वारा वहाँ पे छठ पूजा की रोक लगा दी गई प्रदूषण की वजह से। लेकिन उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जब से वहाँ रोक लगी है, जो पूर्वांचल समाज है, जो इस दिल्ली में 40% की आबादी रखती है, 2 करोड़ की आबादी में 40% आप समझ सकते हैं कि आधी आबादी की हिस्सेदारी हमारी है जी। तो उस कोविड पीरियड के बाद से दिल्ली में घाटों की संख्या कम हो गई, परेशानियों का अंबार लगना शुरू हो गया। लोग यहाँ से पलायन करके, एक तो पलायन करके यहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं, फिर त्योहार मनाने के लिए यहाँ से पलायन करके बिल्कुल। अपने शहरों को उनको जाना पड़ रहा है। वो भी किस तरह से जाते हैं? ट्रेनों में, जनरल बोगी में ठूस कर, लेट्रिन बाथरूम में बैठकर जाते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात, उसमें कोई शक नहीं है। तो इन सबको देखते हुए पिछले वर्ष हमने बहुत तरह की तकलीफों का सामना किया, तो हमने सोचा कि अपने समाज के लिए कुछ आगे बढ़ के किया जाए, क्योंकि ये सरकार तो निकम्मी है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है, चाहे वो किसी भी तरह कोई भी सरकार हो। हमारे बार तो दिल्ली सरकार 1000 घाटों का दावा करा कि 1000 घाट मैंने तैयार किए हैं। आप इस गांधीनगर विधानसभा में हैं, आप गिन के बता दीजिए गांधीनगर विधानसभा में सिर्फ शास्त्री पार्क को छोड़ के और कौन सा घाट बना हुआ है? ये घाट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 से 1.25 लाख का, ये जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी मेहनत की काड़ी कमाई जो होती है वो काट के, अपना पेट काट के, अपनी तरफ से कुछ पैसे दिए, तब ये घाट बना। सरकार की तरफ से मैं आपको बता दूं, जो हमने पानी का टैंकर लिया, उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़े। क्या अब हमें छठ पूजा के लिए पानी के टैंकरों के भी पैसे देने पड़ते हैं क्या? हमें जो इस ग्राउंड की सफाई के लिए, उसके लिए भी पैसे देने पड़े। इस ग्राउंड की बुकिंग के लिए हमें टोटल 30,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। आप बताइए कि अब ये समाज इतना असहाय हो चुका है, क्या सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकती है क्या? सर, क्या नाम है आपका? राम स्वार्थ।
क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुख की बात है। सर ये कहना चाहते हैं, हम पूर्वांचल वासियों बहुत दुखी है कि दिल्ली सरकार हमें छठ पूजा करने से दिल्ली में मना कर रही है और किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। जबकि हमारे जो है ना मोदी सरकार ने इस छठ पर्व को महापर्व घोषित कर दिया है, फिर भी हम लोगों को छठ पूजा मनाने नहीं दिया जा रहा, न किसी तरह की जो है न करीब में सुविधा दी जा रही है। हम जो है न करीब में 10 आदमी घूम करके एसडीएम के यहाँ गए और यहाँ के जो है न करीब में इसके बाद में गौतम गंभीर के यहाँ गए, हमें कोई सुविधा नहीं दिया गया। और यहाँ के जो है निगम पार्षद जीतू चौधरी है और जो है ना दीपू चौधरी जी है, इन्होंने हमें थोड़ा बहुत सहयोग कर जहाँ तक हो सहयोग करके हम लोगों को छठ पूजा कराया गया है। निजी जो है ना हम अपने खर्चे से और इसका जो है ना बुकिंग करके हम अपनी जो है ना छठ पूजा मना रहे हैं। क्या नाम है सर? रामवीर प्रसाद। बहुत दुख की बात है कि हमें सहयोग नहीं किया जा रहा है यहाँ की सरकारों से। तो मैं यही कहना चाहूँगा। अब मैं एक जवाब चाहिए मुझे, आने वाला 24 का लक्ष्य, 25 का लक्ष्य, क्या मंशा है आपकी? जनता खुद बता देगी उस टाइम। देखिए बड़ी शर्मनाक बात है, ये देश की राजधानी दिल्ली, ये वही दिल्ली है जो देश का दिल कहा जाता है। सरकार 24 का भी लक्ष्य लिए बैठी है, 25 का भी लक्ष्य लिए बैठी है और दर दर ठोकरे एक समुदाय भवन के लिए 30,000 ग्राउंड के लिए देना पड़ रहा है, पीने के पानी के टैंकर के लिए पैसा देना पड़ रहा है, उसके लिए दर दर ठोकरे खानी पड़ रही है। भाई साहब ने बताया चाहे वो सांसद गौतम गंभीर हो चाहे दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा हो, इतना जरूर है नवीन चौधरी दीपू ने भंडारे की व्यवस्था कर दी, सारी व्यवस्था कर दी। एक एक पैसा जोड़ के मजदूरों ने 1.5 से 2 लाख रुपए इकट्ठा करके ये पर्व मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है, जब ताज इनके पहुंचा आज की बात का कैमरा, तो पीने के पानी के लिए महिलाएं तरस रही हैं। 3 दिन व्रत रखने के बाद पीने का पानी के लिए बार-बार ऐलान किया जा रहा है। और लेटरिन की व्यवस्था, जो कहते हैं वीआईपी लेटरिन होती है, लेटरिन की व्यवस्था तक नहीं है। ये स्थिति है। 1000 घाट का दावा कहां पर किया जा रहा है? पहले नाम बताइए अपना। सूरज कुमार। सूरज, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा है ना कि हमारे जो छठ पर्व जो है, हमारे बिहार के जितने भी वासी है यहाँ बड़े धूमधाम से बहुत पुराने से मनाते आ रहे हैं। लमसम हम 2010 से देखते आ रहे हैं कि जमुना जी के घाट पे छठ पर्व मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से। और हमारे केजरीवाल सरकार जो है ना यहाँ के, वो इस तरीके से बुरा हाल कर दिए हैं कि हमारे बिहार के भाई बहन है ना, वो पर्व यहाँ इतना सही से मना सकते हैं, इसको यहाँ से भाग के बिहार जा रहे हैं। एक तो कमाने आते हैं। अफसोस तो ये है कि आदमी इमोशनल हो रहा है। ये आंसू हैं, ये दिखाने के आंसू नहीं है। कम से कम केजरीवाल सरकार हो चाहे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, कम से कम एक समाज के नाम पर तो कम से कम रोटियां मत सेकिए। राजनीति पूरा प्रयास करते हैं कि प्रॉब्लम को कम से कम जो है हल किया जाए। तो भाई साहब इसके लिए बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और जैसा भाई साहब ने बताया कि हमने भी जब छठ पूजा का विचार किया तो सबसे पहले भाई साहब के पास ही गए। भाई साहब ने हमें मिनी स्टेडियम जो आजमगढ़ पार्क है उसके लिए हमें 2 घंटे के अंदर लेटर लिख के और एसडीएम जो ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, वहाँ पे हमें बोला और हमने जमा कराया। लेकिन हम ही कुछ देरी से पहुंचे थे, इस वजह से वो परमिशन नहीं मिला। लेकिन भाई साहब ने भरोसा दिलाया तो हमने बस जरूर ये कार्य पूर्ण होगा। अब मैं एक बार शिवशंकर जी से आग्रह करूंगा भाई साहब को माल्यार्पण पर पुष्प देकर स्वागत करें। ठीक है, बस एक मिनट रुक जाना। रामवीर जी से भी मैं आग्रह करूंगा। जय हिंद दोस्तों। जिस जगह पूर्वांचल का छठ महापर्व पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखा गया चाहे कहीं भी कोई कार्य हो, हमेशा देखा गया है छठ के लिए रात दिन 3 दिन तक व्रत रखती हैं जो माता बहनें हैं। और देखिए आज भी वो व्यवस्था है, लेकिन सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई, आज की बात ने पल पल की भाइयों का दर्द आज की बात ने बिल्कुल सुना। इस वक्त हमारे सामने गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी जी पहुंचे हैं। तो हर जगह मैं जानना चाहूंगा विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है कितना कारगर होगा। सर सबसे पहले आज की बात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वांचल वासियों की खुशी देखने को मिल रही है कि विधायक जी का आश्वासन क्या रहा। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले देखिए, मैं तो इतनी बात कहना चाहूँगा कि पहली बार छठ पूजा का आयोजन छठ पूजा समिति पूर्वांचल समाज कांति नगर की ओर से किया जा रहा है। मैं कम से कम 6-7 जगह होके आ रहा हूँ। ऐसी सुंदर भीड़, ऐसी सुंदर व्यवस्था, ऐसी सुंदर झांकी मैंने नहीं देखी। इसके लिए आपकी छठ शोभा समिति पूरी तरीके से मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। कहीं ना कहीं दर्द बहुत झलक रहा है। अभी मैंने यहाँ पर जब बाइट ली थी तो कुछ लोगों के आंखों में आंसू, इमोशनल थे।
क्यों इतना बढ़िया पर्व और ये आस्था का प्रतीक है, उसके बाद ना तो लेट्रिन की व्यवस्था की गई, ना तो कहीं पे पानी की व्यवस्था, चाहे वो हमारा ताज इंक्लेव हो चाहे गीता कॉलोनी हो। क्या यहाँ स्थिति है? आप विधायक हैं, क्या सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है? आज ये दर्द इन लोगों का है, कैसे क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, कुछ व्यवस्था तो दिल्ली सरकार की ओर से हुई है, लेकिन जो व्यवस्था हुई है, अभी दिल्ली का विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें ये बात मैं विधानसभा में उठाऊंगा कि कम से कम ये हमारी पूर्वांचल समाज के लोगों का आस्था का एक पर्व है और ये साल में एक बार आता है और मात्र 2 दिन के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। और मैं कोशिश करेंगे, हमारे जो 8 विधायक हैं और एलजी साहब से भी बात करेंगे और सरकार से बात करके कोशिश करेंगे कि अगली बार जो व्यवस्था रही है। विधायक जी, कोरोना के बाद से 4 साल हो चुके हैं, इसी तरीके से केवल आश्वासन मिलता रहा है, चाहे कोई विधायक हो चाहे कोई मंत्री हो, लेकिन वही दर्द आज भी नजर आ रहा है। केवल खाना पूर्ति होती है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि ये पर्व आज पूर्वांचल के नाम से, वोट बैंक के नाम से हर कोई आगे आता है। केवल वोट की राजनीति होगी या ये पक्का कार्य होगा जिस तरीके से दर्द इनका नजर आ रहा है? देखिए, मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूँ, ये मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तो देखिए धार्मिक व्यक्ति हूँ और धार्मिक आस्था में विश्वास करता हूँ और पूर्वांचल से जुड़ा होने के नाते हमारा स्नेह है पूर्वांचल भाइयों के साथ और ये हमारी विश्वास का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है ये। और ये हमारी माताओं बहनों का आस्था का प्रतीक है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं पूरी रात जो है वो दीप जलाकर और सारा व्यवस्था करके पूरी रात को रहती हैं, व्रत रखती हैं और अगले दिन सुबह अर्घ देने के बाद वो अपना व्रत खोलती हैं। ये आस्था का प्रतीक है ये और मेरी आस्था है।